इमेजिन करिए दो दोस्त हैं। उसमें से एक दोस्त महीने के 5,000 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में सेव करता है, और वहीं जो दूसरा दोस्त है वो 5,000 रुपए महीने एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सेव करता है। 15 साल बाद जो पहला दोस्त था उसने कुछ पैसे तो बचाए, डेफिनेटली। पर जो दूसरा दोस्त था उसने एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, और वो भी टैक्स फ्री। अब इसमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि दोनों में से किसी भी दोस्त ने किसी तरीके का रिस्क नहीं लिया, लेकिन फिर भी ये सेविंग में फर्क क्यों आया? ये फर्क आया बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। क्या होता है पीपीएफ, कैसे काम करता है, उसके कुछ फायदे, नुकसान, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम लोग इन चीजों पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पीपीएफ होता क्या है। देखिए, पीपीएफ बेसिकली एक सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होता है। सेविंग इंस्ट्रूमेंट बैक्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि हम कुछ पैसा अपने पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं, और वो एक तरीके से पैसा हम लोग गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हैं, लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग ये पैसा गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हैं, तो ये काफी हद तक सेफ होता है। मतलब मोस्ट सेफेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक होता है पीपीएफ। और क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को पैसे लेंड कर रहे हैं, तो इसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो हमें इंटरेस्ट पे करती है। ओके। अब अगर आप इसको कंपेयर करें जो हमारे इक्विटीज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे रिटर्न्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर। पर जो पीपीएफ होता है, इसमें हमें एक इंटरेस्ट पे होता है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। ये डिसाइड करते हैं कि कितना इंटरेस्ट रहेगा, तो उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो बिकॉज ये हम गवर्नमेंट को देते हैं, इसलिए कंप्लीटली सेफ है। तो आपको लग रहा होगा कि पीपीएफ तो बहुत ही अच्छी चीज है फिर। पर इस सेफ्टी के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीपीएफ एक्चुअली में काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ पीपीएफ। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा एक अकाउंट होता है। उस अकाउंट का एक मिनिमम 15 ईयर लॉक इन पीरियड होता है, कि आप 15 साल से पहले ये पैसा नहीं निकाल सकते। प्लस अगर आप इसको और एक्सटेंड करना चाहें तो आप 5-5 ईयर से अपना टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हैं 3 बार। तो आप इनिशियली 15 साल के लिए एक अकाउंट ओपन करते हैं, 15 साल के बाद आपको एक मेच्योरिटी मिलती है अमाउंट की प्लस। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 5-5 साल से उसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने टेन्योर को, और ये आप 3 बार कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें आपको हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपीज और मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होते हैं। अगर आपने 500 से कम इन्वेस्ट करे एक साल में तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। अगर आप 1.5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उस अमाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना कोई टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, इसमें ये चीज है कि आपको जो ये इन्वेस्टमेंट करना है, आप चाहें तो हर महीने कर सकते हैं, चाहे तो हर क्वार्टर कर सकते हैं, या तो चाहे तो एनुअली, मतलब एज अ लमसम अमाउंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% एनुअल इंटरेस्ट रेट है। ओके। पर ये जो है हर क्वार्टरली गवर्नमेंट रिव्यू करती है, एंड इसको स्लाइटली ऊपर नीचे चेंज कर सकती है। तो क्वार्टरली लेवल पे इसका रिव्यू होता है, और इसको गवर्नमेंट थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकती है इंटरेस्ट रेट को। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात इसकी वर्किंग में है कि ये जो इंटरेस्ट हमें मिलता है ये कैसे वर्क करता है। देखिए, क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो मंथली अक्रू होता है। तो क्या होगा कि वो आपके, मान लीजिए अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं हम, तो वो अप्रैल मंथ में ये देखेगा कि 5 अप्रैल से 30 अप्रैल में जो भी आपका मिनिमम बैलेंस होगा उस ड्यूरेशन में, उसके उस अमाउंट को लेके वो उस मंथ का आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। पे किया जाएगा मतलब कि कैलकुलेट किया जाएगा।
लेकिन जो ये इंटरेस्ट होता है ये फाइनली आपके पीपीएफ अकाउंट में साल में एक बार आता है, वो होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को आपको एक्चुअल जो पूरे साल का आपका इंटरेस्ट होता है वो आपको पे करा जाता है। तो ये हो गई कुछ चीजें जो कि इसके बारे में वर्किंग कैसी होती है पीपीएफ की। अब जान लेते हैं इसके फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये सेफ है, इसकी सेफ्टी है। देखिए, क्योंकि हम लोग पीपीएफ में जो पैसा है वो गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हैं, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए आपके पैसे का लॉस होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हैं। ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है, वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट्स है। दूसरी चीज, ये टैक्स एफिशिएंट है। टैक्स एफिशिएंट कैसे है? पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ई ई ई कैटेगरी में आता है, यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। कैसे तीन एग्जेम्प्ट हैं इसमें? फर्स्ट एग्जेम्प्ट जो होता है वो होता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतने अमाउंट का टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाती है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जो ई वाला ऑप्शन है ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में ये चीज अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो ई एग्जेम्प्ट है वो होता है इंटरेस्ट पे। तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको साल के एंड में 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है, ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन। और जो ये तीसरा एग्जेम्प्ट है ये है ऑन मेच्योरिटी। आपको फाइनल मेच्योरिटी जो आपकी इनिशियली 15 साल के बाद जो मेच्योरिटी हो रही है, उस जो आपको अमाउंट मिलेगा उस पे अगेन आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है ट्रिपल ई फॉर्मेट में आता है, ये जो पीपीएफ है, एग्जेम्प्ट 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 स्टेटस है इसका, जो कि बहुत ही कम प्रोडक्ट्स को है। ये एक तरीके से कह सकते हैं इसका यूएसपी है पीपीएफ का, कि ये ट्रिपल ई मॉडल में आता है। और तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम डिसिप्लिन सेविंग नहीं कर पाते हैं। हम लोग पैसा सेव करते तो हैं पर कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा ऑफर हमें दिख जाता है कि जिसको हम रेजिस्ट नहीं कर पाते और उसमें अपना पैसा स्पेंड कर देते हैं। क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड है, 15 ईयर का लॉक इन पीरियड है, इसलिए हम चाह के भी इसमें पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि इसमें कुछ बहुत ही पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें कि आपको लोन्स मिल सकता है इस पे, या आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, या आप कंप्लीट क्लोजर भी कर सकते हैं अकाउंट का। लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो ऐसे डिजाइन्ड है कि वो आपको हिंडर करेगा ये करने से। इट विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दोज थिंग्स। तो आपका पैसा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। तो ये डिसिप्लिन सेविंग करता है, और ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स एंड डेकेड ये आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करके देगा, क्योंकि आप उसमें से चाह कर भी पैसा निकाल नहीं पाएंगे। तो बेनिफिट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी चीज के बेनिफिट्स हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी होंगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहला लिमिटेशन, लॉन्ग लॉक इन। इसमें जो है आपका इनिशियल एटलीस्ट 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आपको पैसा जल्दी में चाहिए हो सकता है तो आप पीपीएफ में उस पैसे को इन्वेस्ट मत करिए। दूसरा, मॉडरेट रिटर्न। अब मैंने आपको बताया कि इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि करेंटली है 7.1% एनुअल पे। पर अगर हम इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं कि 12 to 15% का हिस्टोरिकल रिटर्न देते हैं। तो ये जो पीपीएफ है ये हमको इन्फ्लेशन से जस्ट लाइटली ही बीट कर पा रहा है। तो इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े कम ही होते हैं, पर इसमें ये रहता है कि आपको थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट लिमिट। मैंने आपको ये बताया कि इसमें आपको मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं पे करेगी गवर्नमेंट। तो फिर इट मेक्स नो सेंस कि हम 1.5 लाख से ऊपर इस पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए अगर आपके मान लीजिए आपके पास थोड़ा ज्यादा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो खाली पीपीएफ में इन्वेस्ट करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी थोड़े एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो ये हमने जान ली इसकी लिमिटेशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? शुड यू इन्वेस्ट? देखिए,
ये बहुत ही पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं आपको कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे सकता हूँ जिसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। पहली चीज, क्या आपको सेफ्टी ज्यादा प्रेफर है? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा कंप्लीटली सेफ रहे? तो आप पीपीएफ को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं जो कि टैक्स एफिशिएंट हो, जिससे कि आपकी टैक्स की जो वो आएगी ड्यूज वो कम से कम रहे, तो ये टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है। तीसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान कर रहे हैं तो आप पीपीएफ को यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो पीपीएफ आपके लिए सही प्रोडक्ट नहीं है। और चौथा, प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स। अगर आप प्रिफर करते हैं कि भाई मुझे एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा मिलेगा साल भर साल। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग होराइजन में 10 से 12 से 15% की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हो सकता है काफी फ्लक्चुएशंस आपको झेलने पड़े। पर पीपीएफ में क्या होगा कि जो आपके रिटर्न्स है वो फेयरली सर्टन होंगे। आज 7.1 है, हो सकता है कल 7.2 हो जाए, हो सकता है कल 7 हो जाए। तो बहुत मेजर फ्लक्चुएशंस नहीं रहते, माइनर फ्लक्चुएशंस इधर उधर होते रहते हैं। तो अगर आप प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स को प्रेफर करते हैं ना कि वॉलेटाइल रिटर्न्स, तो फिर आप पीपीएफ के लिए जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लान कर रहे हैं ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, तो आप पीपीएफ के लिए जाइए। अगर आपको टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट्स की ही बात करनी है तो आप पीपीएफ के लिए जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा भाई बिल्कुल सेफ हो, भले ही मेरे रिटर्न थोड़े कम हो, तो फिर आप पीपीएफ को के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने जाना कि पीपीएफ क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और क्या आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपका करंट एक पीपीएफ अकाउंट है या आप प्लान कर रहे हैं पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करने की। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग जरूर उस पर टॉपिक उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।